नमस्कार, मैं संतोष ठाकुर फार्मर फ्रेंड बायोकेमिकल कंपनी के तरफ से मैं आप सभी किसान भाइयों को का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम आपसे एक विषय पे बात करेंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के विषय पर कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इससे आप लोगों को क्या लाभ मिल सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि ऑर्गेनिक खेती करने से सबसे पहला कि हमारा जो पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है, हवा है, पानी है, मिट्टी है, इस सब को सुरक्षा मिलता है। और आप जो खेती करते हैं अभी रासायनिक तरीका से, उसमें क्या है कि आप कई किलो के कट्ठा यूरिया, DAP, न जाने क्या क्या बहुत सारी केमिकल वाली खाद आप लोग डालते हैं। उससे आपका बहुत पैसा का नुकसान हो रहा है। उसके साथ साथ आपका जो मिट्टी है वो बंजर होते जा रहा है और धीरे धीरे वो मिट्टी उसके मिट्टी का उर्वरक शक्ति छीन होती जा रही है। आप तो उसमें उपजा कर लेते हैं जो भी हो थोड़ा बहुत, लेकिन आपका आने वाला जनरेशन उसमें, उस मिट्टी में, उस ज़मीन में उपज नहीं कर पाएगा। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है रासायनिक खाद जो आप डालते हैं। यूरिया हमारे खेतों के लिए, ज़मीन के लिए बहुत ही हानिकारक है। और यूरिया खेतों के लिए ही नहीं, हमारे हवा के लिए, पानी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, पशु पक्षी के लिए, सबके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और आज हर आदमी इस चीज़ को जान चुका है। वो चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सभी लोग जानते हैं कि रासायनिक जो खाद है वो बहुत ही हानिकारक है। लेकिन फिर भी हम लोग खेती कर रहे हैं, क्योंकि खेती तो करना ही पड़ेगा, हम लोग खेती छोड़ नहीं सकते हैं। तो और ये रासायनिक कोई विकल्प नहीं है। रासायनिक खेती कब तक किया जाए? शुरू में जब रसायन का उपयोग हुआ था, यूरिया, DAP का, तो 1 किलो, 2 किलो, 250 ग्राम, 500 ग्राम लोग डालते थे प्रति कट्ठा। आज देखिए कि जो 1 किलो से स्टार्ट किए थे, 500 ग्राम से स्टार्ट किए थे, आज वो 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो। बहुत सारे किसान हैं, जहाँ मैं गया था सर्वे में, उसमें बहुत सारे किसान बता रहे थे कि कट्ठा में हम लोग 40 kg ये रासायनिक खाद पूरा मिक्स करके, जो 3-4 तरह का होता है, वो 40 kg के कट्ठा हम लोग डाल रहे हैं। अब बताइए कि उसमें अगर 40 kg वो रासायनिक खाद डाल रहे हैं तो ज़मीन का क्या होगा? ज़मीन तो बहुत जल्द, जो 5 साल में ख़राब होने वाला है, वो 2 साल में, 1 साल में ख़राब हो जाएगा। किसान भाइयों को जानकारी नहीं है इस बातों का कि वो खाद हमारे खेत में क्या क्या नुकसान पहुंचा रहा है। और जो भी खाद आप डालते हैं, दवा दुकानदार के पास जाते हैं, वो आपको बोल देते हैं कि इतना डालिए, ये खाद डालिए, वो दवा डालिए, आप डाल देते हैं। वो अपना जेब गर्म करने के लिए, अपनी कमाई करने के लिए आपको सही बात नहीं बताते हैं कि इस खाद से मुक्ति कैसे मिले। अब मान लीजिए कि आज 40 किलो पर है, अगले साल फिर उस पर 5 किलो बढ़ाएंगे, 10 किलो बढ़ाएंगे, तो कितना बढ़ाएंगे? जितना का पैसा का आप खाद डालते हैं, उतना का आपका उपज भी नहीं होता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग खेती से भाग रहे हैं, कहते हैं कि खेती में कोई फ़ायदा नहीं है। सही बात है, अगर इस तरह से हम लोग करेंगे तो खेती में सही में फ़ायदा नहीं है, बल्कि नुकसान है।
लेकिन नुकसान भी है, फिर भी करना पड़ेगा। अगर खेती नहीं करेंगे तो फिर भोजन कैसे होगा, लोग खाएंगे क्या। तो अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, गवर्नमेंट पूरी दुनिया ऑर्गेनिक हो चुकी है। अपने भारत में बहुत सारे राज्य ऑर्गेनिक हो चुका है। अपने भारत के बगल में एक छोटा सा देश है भूटान, वो ऑर्गेनिक हो चुका है। आपका इधर पाकिस्तान भी हो चुका है 80% ऑर्गेनिक, बांग्लादेश हो चुका है, श्रीलंका हो चुका है ना। ऑल ओवर जो भी कंट्री है वो हो चुका है। और अपने भारत में भी ये चल रहा है, जागरूकता अभियान चल रहा है। धीरे धीरे बहुत सारे राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र है, कुछ यूपी है, राजस्थान है, हिमाचल है, इस तरह के कुछ राज्य हैं, गुजरात है, वो ऑर्गेनिक पे पूर्णतः फोकस कर रहे हैं और वो लोग ऑर्गेनिक खेती ही कर रहे हैं और रासायनिक से मुंह मोड़ रहे हैं। लेकिन अपने बिहार में भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑर्गेनिक खेती करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उपलब्ध दुकानदारों के पास है तो वो सही जानकारी भी नहीं दे पा रहे हैं किसानों को। उनको बस भेड़ी चाल चला रहे हैं कि इसको डालिए, इसको डालिए, इतना डालिए बस, लेकिन सही बात किसी को बता नहीं रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का जो हमारा अपना प्रोडक्शन है, हमारी कंपनी फार्मर फ्रेंड बायोकेमिकल, जो अपने बिहार की कंपनी है, सीतामढ़ी की कंपनी है, और ये विगत 2 वर्षों से कार्यरत है और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बना रही है। और बहुत सारे जगह ये जैसे हाजीपुर है, पटना है, आपके दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, इस सभी जगह पे अपना बहुत ही अच्छा ये खाद किसान लोग यूज कर रहे हैं और काफ़ी लोग खुश हैं। और नेपाल में भी इसको हम लोग फैला रहे हैं। नेपाल भी जा चुका है अपना प्रोडक्ट, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में किसान लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हमसे खुश हैं हमारे प्रोडक्ट से। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के फ़ायदे के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले आपका जो रसायन से ग्रस्त हो चुका है, रसायन से युक्त हो चुका है, रसायन का लत पकड़ चुका आपका ज़मीन है, वो उसको सबसे पहले क्या करता है कि पुनर्जीवित करता है, फिर से रिपेयर करता है उसको। उसमें जो जीवाणु की संख्या स्वस्थ मिट्टी में, अगर 1 ग्राम मिट्टी स्वस्थ है तो उसमें 10 करोड़ जीवाणु होते हैं, लेकिन आज ऐसी स्थिति हो चुकी है कि उसमें 90% जो जीवाणु है वो हमारा मर चुका है। यही कारण है कि जब जीवाणु उसमें नहीं है, उसका पावर जब मिट्टी में नहीं है, तो हमें ऊपर से ये केमिकल डालना पड़ता है, तब जा कर के हमारा खेती होता है। अगर नहीं डालेंगे तो नहीं होगा। बहुत सारे किसान के दिमाग में बात घुस चुका है, बिना खाद का कुछ होता नहीं है, कोई उपज नहीं होता है। बात सही है, लेकिन असली बात, सही बात उनको जानकारी नहीं होने दे पा रहा है कोई। तो सही जानकारी ये है कि आप रसायन को जितना बार यूज करेंगे उतना आपकी शक्ति का जो उर्वरक शक्ति वो छीन होता जाएगा, ठीक है, छीन होता जाएगा। और आपका जो उसका डोज है रसायन का वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप उससे भाग नहीं सकते, आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। उससे मुक्त होने का सबसे एक तरीका है कि आप पूरी तरह से रसायन को बंद कर दीजिए। पूरी तरह से अगर रसायन को बंद करेंगे तो आपका खेती नहीं होगा और 1 साल में वो शुद्ध होता भी नहीं है। उसको कम से कम 3 साल आपको पूरी तरह से रसायन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर है कि आप खेती छोड़ नहीं सकते हैं, तो उसके लिए एक विकल्प है। उसके लिए विकल्प ये है कि आप जो रसायन है उसी रसायन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हमारे पद्धति से आइएगा तो हम घटाएंगे उसको और उसको 5 बार में 5 पार्ट में इसको करेंगे। 5 पार्ट में आपको पूरी तरह से रसायन मुक्त कर देंगे हम। 5 पार्ट में कैसे करते हैं, जैसे इस साल अगर आप खेती करते हैं, कोई भी खेती करते हैं, तो उसमें हम आपको क्या करेंगे, एक हमारा प्रोडक्ट है ह्यूमिक एसिड 100% पाउडर फॉर्म में आता है। उसको क्या करना है कि अगर आप 10 केजी एक कट्ठा में डाल रहे हैं रासायनिक खाद, तो उसका 20% आपको घटा लेना है। 10 केजी का 20% होता है 2 केजी। 2 केजी आप घटा लेते हैं तो 8 केजी होता है। और उस 8 केजी में हमारा जो 50 ग्राम ये दवा है ह्यूमिक एसिड मल्टीप्लायर,
ये आपको डाल देना है, मात्र 50 ग्राम उसमें मिक्स कर दिए। और आप उसको अपना खेती में जो भी आप धान लगा रहे हैं या गेहूँ लगा रहे हैं या सब्जी लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, आप उसको डालिए। डालते हैं तो दो आपके दिमाग में फिर ये बात आ रहा होगा कि 2 किलो हम कम कर रहे हैं तो हमारा हो सकता है फसल नुकसान हो जाए, कमज़ोर हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। उस 2 किलो का जो भरपाई है वो ये 50 ग्राम आपको करेगा, उससे ज़्यादा करेगा। और आपके जो ज़मीन को जो लत लग चुका है रासायनिक खाद को डोज बढ़ाने का, उस डोज को वो अगली बार और घटाने का प्रयास करता है। अगली बार आपको अगले फसल में आपको वो 40% दवा को कम करने में सहायता करता है, ये 50 ग्राम, ठीक है। अब प्लस आपका जो पैदावार होता है, आपका जो फसल होता है, उसका जो मनी है, क्वांटिटी है, वो आपको घटेगा नहीं, बढ़ के होगा। फर्स्ट टाइम ही अगर आप इस्तेमाल किए तो अगर 100 kg अगर आपका हो रहा है, सपोज दैट 100 kg आपका हो रहा है, तो इसको करने से आपका 10 से 20 kg आपका बढ़कर मिलेगा, ये गारंटी है। और अगली बार आप अगला फसल जो करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आपको रिजल्ट समझ में आने लगेगा कि हमने जो 50 ग्राम डाला था उसका प्रभाव कैसा है। वो आप देखिएगा कि आपकी मिट्टी को पहले से ज़्यादा हल्का कर चुका होगा। उसमें कुछ जैसे केंचुआ अगर बिल्कुल भी नहीं है तो केंचुआ का मात्रा आ चुका होगा, कुछ न कुछ। अगर कुछ मात्रा है तो उसको बढ़ा चुका होगा, मिट्टी हल्का हो चुका होगा। आपका जो फसल है वो देखिएगा कि अगर जैसे कि धान है या गेहूँ है, उसमें देखते हुइएगा कि 4 से 5 पौधा होता है एक में, उसमें 2-3 आपको बढ़कर मिलेगा। आपका जो फल का साइज़ है वो भी कुछ बढ़ा हुआ होगा। इस तरह से आप देखेंगे कि उस आपका पत्ता का जो साइज़ है वो भी बढ़ा हुआ होगा, वो हरा भरा होगा, काला होगा। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि ये जो 50 ग्राम हमने डाला है वो क्या प्रभाव डाला है। और अगली बार आप खुद मजबूर हो जाएंगे कि हम इस खाद को फिर घटाएंगे, क्योंकि आपके ज़मीन में वो उर्वरक शक्ति को बढ़ा चुका होता है। और अगली बार जैसे ही आप खाद डालेंगे तो उस बार आप क्या करेंगे, 40% अपने खाद को घटाएंगे। इस बार आपने पहले बार तो 20% घटाए थे, अगली बार आप 40% खुद घटाएंगे, ठीक। और ये जो दवा है तो इसका डोज आपको बढ़ाना नहीं है, इसका डोज 50 ग्राम ही होगा। इसको 50 ग्राम ही डालना है। और 40% अगर आप घटाते हैं 10 किलो का तो 4 kg आप घटा दिए, मात्र 6 किलो पे दूसरे टर्म में आप आ गए। उसके बाद आप जो फल का जो आपका जो खेती में आप देखेंगे, आपके मिट्टी में बदलाव देखेंगे, आपके पौधों में बदलाव देखेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि कैसे बदलाव कर रहा है। और धीरे धीरे आप जैसे इसी तरह से आप 20% करके 5 बार में आप 100% रसायन मुक्त हो सकते हैं, बिल्कुल गारंटी के साथ आप हो जाएंगे। और उसके बाद आपको कोई खाद देने की जरूरत नहीं है। आप ये हमारा मल्टीप्लायर है, ये 50 ग्राम आप डालते रहिए और अपना खेती करते रहिए। अब आप कहेंगे कि बिना खाद का खेती ये कैसे संभव है कि खाद बिल्कुल भी नहीं देंगे तो खेती कैसे होगा। जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है। कैसे? आप जंगल में जाइए, जहाँ जंगल में देखते हुइएगा कि बहुत सारे पेड़ पौधा जो हरा भरा होता है, उसका पत्ता एकदम स्वस्थ होता है, तना स्वस्थ होता है, कोई कीड़ा कोई तरह का बीमारी नहीं लगा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रकृति का जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। और हर जगह प्रकृति का सिस्टम काम करता है, आपके ज़मीन में भी करता है, हर ज़मीन पे करता है। लेकिन हम अपने ज़मीन को क्या किए, छेड़छाड़ करके उसमें केमिकल डाल करके उसको हम बेकार कर चुके हैं, बीमार कर चुके हैं, उसका शक्ति हम ख़त्म कर चुके हैं। इसके कारण वो ऊपर से वो कहता है कि फर्टिलाइज़र मुझे दीजिए, उर्वरक दीजिए, तो ही मैं ग्रोथ करूँगा। सही बात है। और आप जंगल में जाते हैं, वहाँ पे कोई दवा नहीं छिड़काव करता है, लेकिन वहाँ देखिएगा वहाँ का फल, वहाँ का पत्ता, वहाँ का पेड़ एकदम स्वस्थ होता है, क्योंकि वहाँ का जो मिट्टी है पूरी तरह से स्वस्थ है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। वहाँ पे कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए वहाँ पर प्रकृति का सिस्टम काम करता है। हाँ देखिए किसान भाइयों, हमारे प्रकृति ने बहुत सारे चीज़ दे रखे हैं, उसमें हमें ऊपर से कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। उसमें मिट्टी में जो शुद्ध है, अगर जीवाणु पूरी तरह से उसमें है तो वो सारा काम कर रहा है। उसमें पानी प्रकृति देती ही है बारिश के द्वारा। अगर बारिश नहीं होता है तो हम पटा सकते हैं, पानी पटवन कर सकते हैं। हवा में सारा चीज़ है, धूप में सारा चीज़ है,
हवा, धूप, पानी, मिट्टी, इसी में सारा चीज़ है, सारा तत्व है। उसमें आपको ऊपर से कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। और यही जो मल्टीप्लायर है, ह्यूमिक एसिड है, ये खनिज लवण है, ये कोई केमिकल नहीं है, ये ऑर्गेनिक चीज़ है। जो मिट्टी का तत्व होता है, मिट्टी से ही निकला हुआ तत्व है, उसको हम लोग ऊपर से उसमें देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि दवा के रूप में उसको हम लोग मिट्टी को सुधारने के लिए उसको देते हैं। आप उस तरह से आप कर लेते हैं तो आपकी मिट्टी में भी प्राकृतिक का पूरा जो सिस्टम है वो काम करने लगता है। वो प्राकृतिक रूप से सारा चीज़ हो जाता है, फिर आपको ऊपर से कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। फिर 5 से 7 साल के बाद आपको ये भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना खाद का आपका खेती संभव है, आप कर सकते हैं। और जो हमारे दिमाग में डाल दिए हुआ है कि बिना खाद का कुछ नहीं होगा, तो ये हमारे दिमाग में घुसा हुआ है। रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए, आगे आइए, बढ़िए ऑर्गेनिक खेती की तरफ। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ, किसान भाइयों, कि आप ऑर्गेनिक खेती करिए। आप अपने आप को ऑर्गेनिक फसल, ऑर्गेनिक सब्जी इस्तेमाल करें, खेती में इस्तेमाल करें, अपने आप के लिए भी इस्तेमाल करें। लोगों को जो आप जहर खिला रहे हैं और ये फर्टिलाइज़र जो आप डालते हैं, यूरिया, DAP, इसका आप लोग ना डालें, क्योंकि ये बहुत ही हानि पहुंचा रहा है। और इस सब के कारण ये हमारे बॉडी में जाता है, हमारे शरीर में जाता है, और बहुत सारे हमारे बॉडी में भी बीमारी पैदा करता है। आज जो तरह तरह के आप देखते हैं अभी, वायरस, कैंसर, बहुत सारे बीमारी, ये सब पहले नहीं होता था। जब हम लोग रसायन का यूज़ नहीं करते थे, उस समय नहीं था। और रसायन का जब से यूज़ बढ़ा है, हम लोग किए हैं, तब से ये सारे बीमारी हमारे शरीर में आ गया है, हमारे फसल में आ गया है, हमारे जानवर में आ गया है। तो इस सब का हमारा प्रकृति का आज बीमार हो चुका है। टाइम से बारिश नहीं होना, टाइम से सर्दी नहीं होना, टाइम से गर्मी नहीं होना, ये सब क्या है? ये सब हम लोगों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया है। और सब रसायन जो आप खाद जहाँ पर भी आप स्प्रे करते हैं, आप खुद गौर कीजिए इस बात को कि जहाँ पे स्प्रे करते हैं वहाँ का हवा जो होता है वो हवा मिल जाता है, और वो हवा एक दूसरे से मिला हुआ होता है। वो हवा जहाँ जहाँ जाता है वहाँ का पूरा इन्वायरमेंट पूरा ख़राब कर देता है, और वो सांस के द्वारा हमारे बॉडी में जाता है, शरीर में जाता है, जानवर के शरीर में जाता है। उसी को हवा भी शोषित करती है, पेड़ भी शोषित करती है, पेड़ पौधा ये सब भी दूषित होता है उससे। तो इससे आप अगर आप रासायनिक का इस्तेमाल बंद कर देते हैं, ऑर्गेनिक का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो बहुत सारे चीज़ को हम बचा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का बात ख़त्म कर रहा हूँ। नमस्कार।